गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगा और आज कम से कम 3 वीडियो आएंगी। तो देखो, पॉलिटी में अगर आप सी डी एस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, आप एन डी के लिए पढ़ रहे हो या तो फिर आप एफ कैट के लिए पढ़ रहे हो, इन तीनों में से आप किसी के लिए पढ़ रहे हो, तो बेसिकली अगर आप सी डी एस के लिए पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप एन डी ए के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स पे फोकस करना है। जो भी आर्टिकल्स होंगे ना उस पे फोकस करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आर्टिकल्स आते हैं यहाँ पे। और इसमें जो मेन फोकस करना है वो प्रेसिडेंट पे करना है। देखो, मैं प्रेसिडेंट ना ऐसा बनाऊंगा हर जगह, प्रेसिडेंट पी के ऊपर ऐसे, और जो पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट भी आता है, उसको मैं पी टी लिखूँगा, ठीक है ना, पी टी पार्लियामेंट। तो बेसिकली यहाँ से जो एन डी ए में जो क्वेश्चन आएंगे वो आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और एफ कैट के बता दूँ मैं, पार्लियामेंट मतलब इसमें आता है प्रेसिडेंट का रिमूवल कौन कर सकता है, इसका इम्पीचमेंट कैसे होता है, मतलब वो वाले प्रोसेस। इसमें भी केवल फिक्स क्वेश्चन आते हैं प्रेसिडेंट से और पार्लियामेंट से बस। और इसमें आर्टिकल्स ज़्यादा नहीं आते। आईनेट में जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था आईनेट का, वो सेम एसएससी पैटर्न पे था। मतलब समझो ये एसएससी का ही उठा के इन्होंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया था, कोई शिफ्ट का पेपर। तो जो आईनेट का जो पेपर आएगा उसके अंदर भी सेम ही मतलब रहता है कि इसमें जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं ना, एसएससी वाले आर्टिकल्स पे फोकस करते हैं। तो अगर आईनेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आर्टिकल्स और ये सारा पार्ट, लेकिन अगर एफ कैट का दे रहे हो तो केवल इन दोनों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा। एनडीए का दे रहे हो तो ये, और अगर सीडीएस का दोगे तो भाई पूरा आपको भी पता है वो डेप्थ में, मतलब डीप आएगा, बिल्कुल अंदर घुस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ना कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ पेन को। हाँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको देखो, एक एडॉप्ट होता है, ठीक है ना, एक एक्सेप्ट होता है, फिर होता है इम्पीचमेंट। कई बार तो सी डी एस में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ रखा है, इवन एन डी ए में वाला क्वेश्चन आ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब हुआ या फिर एक्सेप्ट कब हुआ। देखो, अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं एनेक्ट, एडॉप्ट, एक्सेप्ट, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को बनाते हैं, ये रीजंस हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो एडॉप्ट किया था वो किया था 26 नवंबर 1949, ठीक है। और जो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है वो करा है 26 जनवरी 1950। अब आप खुद सोचो कि पहले कोई चीज़, जैसे कोई बच्चा है, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ये कोई छोटा सा बच्चा है, तो इसको पहले अडॉप्ट करेंगे ना हम लोग, तो ये याद कर लो कि जो पहली वाली जो डेट है वो अडॉप्ट करने वाली डेट है। ये जी देखो, अडॉप्ट करने वाली डेट दिख रही है, अडॉप्ट वाली। तो इसको एक्सेप्ट या अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को, और इम्प्लीमेंट किया कब गया, किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं, ठीक है। अब आर्टिकल्स देखते हैं। स्टार्टिंग में आर्टिकल्स कितने थे, ये वाला एफ कैट में क्वेश्चन आ रखा है कि 395 आर्टिकल्स थे स्टार्टिंग में, अब कितने हो गए हैं, इतने हो गए हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक, मतलब ये वो हैं बेसिक्स बोल सकते हो आप इनको। शेड्यूल्स पहले 8 थे, अब 12 हैं। ये वाले शेड्यूल्स की नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप पक्का देखना, मैंने उसमें बहुत ट्रिक से याद करवाया है, मज़ा आएगा आपको। अब हम चलते हैं आगे, प्रियम्बल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो प्रियम्बल का यही आता है कि इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है। देखो भैया, सोर्स मतलब जहाँ से हमने इसको उठाया है, जहाँ से हमने इसको कॉपी पेस्ट करा है, कहाँ से लिया है हमने, यूएसए से। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी हमको पावर दे रहा है, मतलब जो भी हमको पावर देगा, खुद कॉन्सेप्चुअल, मतलब अगर एग्जाम में आपको समझो सोर्स नहीं पता चल रहा किसी भी चीज़ का कि ये कहाँ से लिया है, तो जो भी लोगों को, मतलब लोकतंत्र है ना ये, जो भी पीपल्स को पावर देगा वो हमने यूएसए से लिया है। याद करने का तरीका है ये। अभी आगे मैं आपको सोर्स की भी एक वीडियो डालूंगा आज, ठीक है ना। देखो, सोर्स हो गए। इसके बाद लैंग्वेज, इसकी जो लैंग्वेज है ना प्रियम्बल की, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता ऑस्ट्रेलिया कौन सा है और यूएसए कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना के दिखा दूँ, एक सेकेंड रुकना। जो ये नीचे इंडिया ये रहा, ठीक है ना, जो ये है इसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। और जो यहाँ पे जो ये पड़ता है ये है यूएसए, कैनेडा, ये ऊपर कनाडा है, यहाँ पे यूएसए है। तो जो हमने यहाँ से जो भी चीज़ ली है ना, इंडिया ने कॉपी पेस्ट करा है,
तो वो हमको पावर देगी, ये हमेशा याद रखना। और यहाँ से हमने इसकी लैंग्वेज उठाई है इंग्लिश में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो सोर्स हो गया आपकी, लैंग्वेज हो गई ऑस्ट्रेलिया। अब इसका बेस क्या था? बेस मतलब ये बनाया क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये ना जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन पास किया था, ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन, उसी का ही पार्ट था प्रियम्बल। बाद में इसी को मतलब ये मानो कि ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन का पहला नेम था जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, बाद में इसको प्रियम्बल घोषित कर दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं रेड से मार्क करूँगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो हमारा सोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर सोल पूछे ना, ये पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसको कहा जाता है, तो प्रियम्बल को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा फिरा के आ जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से सोल कौन है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है प्रियम्बल, ठीक है। लेकिन अगर बी आर अम्बेडकर को देखा जाए तो उसका सोल कौन है, उनके हिसाब से सोल किसको माना गया है? देखो, उनके हिसाब से जो सोल माना गया है वो माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को। ये आर्टिकल 32 में आता है, फंडामेंटल राइट में, पार्ट 3 में है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअली है क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब रेमेडी क्या होता है? जब भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको सही करने का तरीका, वो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब। ये चीज़ होती है कि मतलब जैसे कोई भी एक लॉ है वो किसी ने बना दिया, वो ख़राब लॉ है तो हम उसको हटा सकते हैं। ये इनके हिसाब से था, किनके हिसाब से? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से इन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को बताया गया है सोल, इन्होंने इसको सोल बताया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रियम्बल सोल है। ये 2 बार क्वेश्चन आ रखा है घुमा फिरा के, इसलिए मैंने यहाँ पे एक साथ लिखे हैं। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीएस के हिसाब से भी और एनडीए के हिसाब से भी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि प्रियम्बल क्या पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बेरूबरी केस हुआ था तो उन्होंने बोल दिया था कि ये नहीं है, पार्ट नहीं है, बेरूबरी के हिसाब से पार्ट नहीं था। लेकिन जब केशवानंद भारती आए तो उन्होंने बोला कि पार्ट है। तो हमको अभी क्या करंट में क्या बोलेंगे हम? पार्ट है, क्योंकि जो बाद में, देखो ये बाद में आया ना, तो इसके हिसाब से हम चलेंगे। तो केशवानंद भारती के हिसाब से ये प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट है, इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, सेंटेंस बना देगा सीडीएस के अंदर कि अकॉर्डिंग टू द बेरूबरी केस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वो तो आप थोड़े मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा प्रीवियस ईयर के, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे अगली स्लाइड पे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो, 42 अमेंडमेंट, जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, प्रियम्बल के अंदर 42 अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? देखो, अब ईयर याद करने का तरीका क्या है? ये 76 है तो 4 और 2 ऐड कर दो, कितना हो गया? 6, 76 हो गया याद। 4 और 2 6 हो गया, तो 76 हो गया। इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब देखो, इसके अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। एक का नाम है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रेशन। 3 वर्ड्स थे ये, ठीक है ना। इंटीग्रिटी तो इंटीग्रेशन बोल लो। तो तीनों वर्ड्स ऐड किए गए थे हिंदी में। तो देखो, हाँ, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? इसका याद तरीका है ISS, इंटीग्रिटी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और ये वाली PDF ना मैं नीचे अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, 4th क्या है? वी द पीपल ऑफ द इंडिया। अच्छा, अब मैं प्रियम्बल के बारे में, ये प्रियम्बल है पूरा, ठीक है ना। अब मैं इसी को ही पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली जहाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीडीएस, इवन एनडीए में आ रखे हैं, एफकेट में भी आ रखे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। देखो, स्टार्टिंग की जो लाइन है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है एफकेट के अंदर कि हमको पावर कौन देता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? वी, हमने बनाया, द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये तरीका है, मतलब ये क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो, ये वाले 5 वर्ड हैं, इनकी पहले तो सीक्वेंस ही आपको याद होनी चाहिए। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इतनी इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा कि सीक्वेंस क्या है। देखो, पहले सीक्वेंस है सोवेरिन, ठीक है, फिर है सेक्युलरिज्म, फिर सोशलिज्म, फिर है सेक्युलरिज्म, फिर है डेमोक्रेटिक, फिर है रिपब्लिक। मैंने छोटा छोटा ना इसके साइड में इनकी मीनिंग्स लिख रखे हैं कि ये होते क्या हैं। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि मतलब बस रटने से मतलब नहीं है, इसमें हमें समझ के चलना है पूरा कॉन्सेप्ट। देखो, सोवेरिन का मतलब होता है फ्री, मतलब कंप्लीटली फ्री, सुप्रीम और कंप्लीटली फ्री, ठीक है ना।
और सोशलिज्म का होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब एब्सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। हम किसी भी धर्म को वो नहीं करेंगे कि ये धर्म हमारे देश का वो है, जैसे कि हम हिंदू हैं, ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई उस टाइप से। मतलब सोशलिज्म आता है। सेक्युलरिज्म, हम इसमें सभी को इक्वल वो देंगे, रिलीजन्स को क्या देंगे, इक्वलिटी देंगे ऑल रिलीजन्स को, ठीक है। अब आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हम खुद इलेक्ट करेंगे जो हमको रूल करेंगे, गवर्नमेंट इलेक्टेड बॉडी होगी जो गवर्नमेंट जो चलाएगी, ठीक है ना। आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है एक हम हेड ऑफ द स्टेट हम इलेक्ट करेंगे फॉर द फिक्स्ड पीरियड। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाले क्वेश्चन ये आ रखा है सीडीएस में। फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ द टाइम, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, ठीक है ना। ये सीक्वेंस है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, SSDR, 3 बार ऐसे फिर DR है। तो सोवेरन, सेक्युलरिज्म सोशलिज्म। देखो अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अब सबको SS में ही कन्फ्यूजन होगा कि इसमें कैसे है। देखो पहला वाला होगा फ्री, तो फ्री का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सोवेरनिटी, ठीक है ना। दूसरा वाले का मतलब है सोशल, क्योंकि जो बंदा सोशल है वो बीच में आता है ना, भीड़ में भी वो अलग ही दिखाई देगा। इस तरीके से ये याद कर लो आप, जो सोशल बंदा होता है वो बीच में आता है, सोशल है बीच में आ रहा है, ठीक है। और जो तीसरा वाला इसका मतलब हो गया वो हो गया सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो अब जो जस्टिस हैं ये हमने रशिया से लिए हैं। मैं आपको भी ये सब अलग पार्ट में बताऊंगा, अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अब जो फोकस कर रहा हूँ यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। देखो जस्टिस हमेशा सोशल, मतलब हमारे साथ कोई गलत काम ना हो, पैसे के मतलब इकोनॉमी के लिए हमें कोई ना हो, और पॉलिटिकली हमें कोई प्रेशराइज ना करे। तीनों जस्टिस हैं। एग्जाम में यह आ रखा है कि इनमें से कौन कौन सी जस्टिस नहीं है। विच ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जस्टिस अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल। फिर नीचे दे देगा सोशल, दूसरा दे देगा इकोनॉमिकल, तीसरा दे देगा पॉलिटिकल, फिर चौथा एक दे देगा डेमोक्रेटिक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ये क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखो लिबर्टी, अगर आपको लिबर्टी याद करनी है ना तो उसका एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा और आपको वो फटाक से याद हो जाएगी, ठीक है ना। देखो अब आपको मैं स्टोरी, यार मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा। देखो सोचो, जय लिख दिया यार, था लिखा ही नहीं जा रहा। पहले क्या लिखना है, पहले सोचना है हमको, ठीक है ना। सोचो, उसके बाद बोलो, ठीक है। सोचो बोलो जय माता दी। ये यार ट्रिक है, ये हमेशा के लिए याद रहेगी आपको, जय माता दी। तो सोचो से क्या हो गया, थॉट हो गया, ठीक है। बोलो से हो गया एक्सप्रेशन, जय माता दी। जय माता दी मतलब हम फेथ करते हैं ना, फेथ, बिलीव और वर्शिप, ये तीनों एक साथ आ गए, फेथ, बिलीव और वर्शिप, जय माता दी। सोचो बोलो जय माता दी, ये लिबर्टी के हैं, ये याद रखोगे तो आपको, अगर ये लाइन याद रहेगी एग्जाम में तो आपको लिबर्टी के ये 5 पॉइंट याद रहेंगे, क्योंकि ये आप पढ़ लोगे। ये टीचर वो होता है जो आपको याद करवा दे। सोचो बोलो जय माता दी। जय माता दी में फेथ है ना, आपको माता के अंदर फेथ होता है, ठीक है ना। फेथ हो गया, और बिलीव और वर्शिप, बिलीव भी करते हो आप उनके ऊपर और वर्शिप भी करते हो उनकी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो इक्वलिटी जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है स्टेटस, एक बंदा गरीब है, एक बंदा बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तो इन दोनों का स्टेटस इक्वल होना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है, देखो जैसे कि एक ये अपॉर्चुनिटी वाला केस देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक जनरल बंदा है, एक SC ST का है, तो इसको अपॉर्चुनिटी कम नहीं मिलनी चाहिए, इसको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो हमने इसलिए इसको क्या दे दिया, कोटा। यार इसमें डिस्कशन मत करना कि क्यों कोटा है, इनको नहीं देना मिलना चाहिए, ऐसे तो सब इक्वल ही आज की डेट में, लेकिन उस टाइम पे सब इक्वल नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये तब की बात है। क्या खुल गया, ठीक है ना। तो उस टाइम की बात है, तो हो गया। अब आगे चलते हैं। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब एकता होनी चाहिए, इसको कोई तोड़े ना, हमारी यूनिटी को और हमारी इंटरनिटी को, इसको बोलते हैं फेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है ना। फेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। और ये हमने ये वाला जो वर्ड है, केवल ये वाला वर्ड इंटीग्रिटी, ये 42 अमेंडमेंट से जोड़ा है हमने। 42 को मैंने याद करने का तरीका क्या था, 4 + 2 6, 76, ठीक है।
आगे चलते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे ना, मैंने जो लिख रखा है बस आपको, मतलब मैं तो बोलूँगा कि ये वाला पेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने नहीं पढ़ा तो वो मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पक्का से पक्का, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका प्रीएम्बल में। देखो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या पूछा गया, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्ड्स थे, खुद बताना। हमने कौन कौन से जोड़े हैं, सोशल जोड़ा है, जो बीच वाला वर्ड था SSDR था, इसका मतलब तो फ्री होता है, फ्री तो पहले से ही थे हम, ये वाला वर्ड तो पहले से ही था। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भी था, तो हमने बीच वाले 2 वर्ड नए जोड़े थे। इसका क्या था, सोशल, और इसका क्या था, सेक्युलर। 2 वर्ड हमने जोड़े थे, ठीक है ना, ये आपको ये याद रहेगा। तो इवन ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि इस टाइम पे कौन कौन से वर्ड थे। देखो आ गया ना ये क्वेश्चन घुमा के, तो ये मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं इसके इंपॉर्टेंट उसकी फॉर्म में। ये क्या खुल रहा है, उसके फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, सेंटेंस के फॉर्म में मैंने सारे क्वेश्चंस ये एक पेज में लिख रखे हैं। तो नेम ऑफ द कंट्री मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा नाम क्या क्या रखा गया है। पहला नाम भारत है, उसके बाद इंडिया। इसको कैसे लिखा गया है, भारत एज इंडिया, ये लाइन लिखी गई है, भारत एज इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रीएम्बल को जस्टिसेबल है कि ये नहीं है, और क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं कि नहीं, ये 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या हम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये नॉन जस्टिसेबल है, हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। इसकी प्रीएम्बल में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए, ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जो ये 3 पॉइंट हैं, अगर आपको ये भी याद हो गए तो बहुत है। आगे चलते हैं। कैन बी अमेंडेड, यस इट कैन बी अमेंडेड, ये अमेंड हो सकते हैं, लेकिन जस्टिसेबल नहीं है ये, नॉट जस्टिसेबल। अब ये क्या है, कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में बन गया है उसको ये ओवरराइड नहीं कर सकते। कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस, मतलब जो प्रोविजंस का मतलब होता है रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ना प्रीएम्बल को किसी ने कुछ ना कुछ नाम दे दिया, समझो जैसे कि बहुत अच्छी चीज़ होती है तो हम उसको प्यार से कुछ और बुला देते हैं। तो वैसे ही जो हमारे KM मुंशी जी थे, इन्होंने क्या नाम दिया, होरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन्होंने इसको होरोस्कोप नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट है, बस नाम आप याद रखोगे, एक पूरी लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है कि होरोस्कोप किसने बोला है प्रीएम्बल को होरोस्कोप किसने बोला, KM मुंशी ने। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला, अब सीक्रेट डॉक्यूमेंट, अभी एक वो आई थी सीरीज़ सीक्रेट गेम्स, तो उसको आधे बच्चों को तो उसका मतलब ही नहीं पता था, धार्मिक है उसका मतलब, ठीक है ना, धार्मिक डॉक्यूमेंट है ये। तो प्रीएम्बल को धार्मिक डॉक्यूमेंट किसने कहा है, BR अम्बेडकर ने, ठीक है। अब आता है सुभाष कश्यप ने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी देन प्रीएम्बल इज ए सोल, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है ना, देखो ये बंदा है, अगर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका जो दिल है ना, दिल वो उसका क्या है, सोल है, ठीक है। ये किसने बोला, सुभाष कश्यप ने बोला है। डायग्राम से ना याद हो जाता है आदमी को। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर बॉडी है तो उसका सोल क्या है, उसका सोल मतलब आत्मा, उसकी आत्मा क्या है, प्रीएम्बल है। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बिल्डिंग देन प्रीएम्बल इज ए फाउंडेशन, ये भी लाइन इन्होंने ही बोली है कि अगर एक बिल्डिंग है तो अगर उसकी जो नींव तो उसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो प्रीएम्बल है, उसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो ये क्या है, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द प्रीएम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन्होंने भी यही चीज़ करी थी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, ये वाला वर्ड मैंने आपको बताया था, जस्टिस के अंदर 3 थे, पहला था पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और एक और था सोशल। तो इकोनॉमिकल जस्टिस ये वाला वर्ड ना 2 जगह लिखा हुआ है, कहाँ, एक तो प्रीएम्बल में मैंने आपको पढ़ा दिया, एक TPSP में और पढ़ाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपका CDS में आया था कि इकोनॉमिकल जस्टिस कहाँ लिखा हुआ है, तो ये प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है और DPSP में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल इज एलोबरेटेड इन, मतलब इसी के आइडिया कहाँ एलोबरेट किए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, फंडामेंटल राइट में और DPSP में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है प्रीएम्बल का। थैंक यू यार, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मेरा फर्स्ट वीडियो है, इतना तो मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरे को पढ़ाने का, बट मैंने फुल कोशिश करी है जितना मैं आपको समझा सकता था।
ठीक है ना। थैंक यू।